मोस्टली हम सब अपने आप को इंट्रोवर्ट बोलते हैं जो कि लोगों से बात नहीं कर पाते, लेकिन एक्चुअली में हम इंट्रोवर्ट नहीं होते। हम अंडर कॉन्फिडेंट शाय पर्सन होते हैं जिनने कभी भी बहुत लोगों से बात नहीं करी होती। हमें ऐसा इन्वायरमेंट नहीं मिलता जिसके कारण हम अपने आप को बहुत सारे लोगों से बात कर पाएँ, जिस कारण से हम ऑटोमेटिकली कोप अप करने के लिए अपने आप को इंट्रोवर्ट बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली में हम होते नहीं हैं। सोशल स्किल एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आज के एरा में, क्योंकि अगर आपने ये स्किल सीख ली तो आपको मोस्टली हर चीज़ मिल सकती है। मोस्ट नॉलेज आपको मिल सकती है, बहुत सारी चीज़ें आपको मिल सकती है, आपको नेटवर्क मिल सकते हैं, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं जिन्हें आप अच्छे से यूज़ कर सकते हैं अपने लिए। तो इसको इम्प्रूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल स्किल एक स्किल है, मीन्स आप इसको डेवलप कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इंट्रोवर्ट हैं या आप बोल नहीं पाते, इसका मतलब आप कभी बोल नहीं पाओगे। आप हमेशा इस स्किल को लर्न कर सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो और इसको और अच्छा डेवलप कर सकते हो। मैंने भी अपने एंड से ट्राई करा है। अपने आप को पहले मैं इंट्रोवर्ट बोलता था, लेकिन मैं इंट्रोवर्ट था नहीं, मैं सिर्फ अंडर कॉन्फिडेंट था। मैंने अपना कॉन्फिडेंस और इन्वायरमेंट चेंज करके अपने आप को एक ऐसा पर्सन बनाया जो कि ऑलमोस्ट किसी से भी बात कर सकता है, नॉर्मल कन्वर्सेशन इनिशिएट कर पाता है। तो ये मैंने एक ही बार में नहीं करा, ये मैंने धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करा। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर मैं आपको ही बताऊंगा ताकि आप प्रॉपर अपने आप को एक ऐसा पर्सन बना पाएँ जो कि किसी भी इंसान से नॉर्मल कन्वर्सेशन इनिशिएट कर पाता है, अच्छे से बात करता है, बिना शाइनेस के, बिना अंडर कॉन्फिडेंस के। तो सबसे पहला स्टेप होता है आपका इन्वायरमेंट। आपका इन्वायरमेंट ही डिसाइड करता है कि आप कितने लोगों से बात कर पाएंगे, कैसे बात कर पाएंगे, आप स्किल्स को डेवलप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप पूरा दिन अपने रूम में ही निकालेंगे, अपने घर पे निकालेंगे, तो आप ये स्किल्स कभी डेवलप ही नहीं कर पाएंगे। क्योंकि सोशल स्किल्स के लिए आपको एक स्ट्रेंजर पर्सन से जिससे आप बात कर सकें, जिससे आप कन्वर्सेशन इनिशिएट कर पाएँ। लेकिन अगर आप घर में रहेंगे तो आपकी फैमिली मेम्बर के अलावा और कोई नहीं रहेगा जिससे आप बात कर पाएँ। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका एनवायरनमेंट ऐसा हो जहाँ पे आप स्ट्रेंजर लोगों से मिल पा रहे हो, तभी आप उनसे बात कर पाएंगे। कोशिश करिए कि आप घर से बाहर ज़्यादा रहने की कोशिश करें। अगर आप कॉलेज स्कूल में हैं तो अटेंड करें अपनी क्लासेस। ऑफिस में जाते हैं और ऐसी जगह बैठें जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। तो सबसे पहला स्टेप होता है ग्रीटिंग का। ये स्टेप्स ऐसे बता रहा हूँ जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप सबसे अंडर कॉन्फिडेंट है, मीन्स आप किसी से बात नहीं कर पाते, फिर आप स्टेप बाय स्टेप इसे यूज़ कर सकते। तो सबसे पहला स्टेप है, अगर आप बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट है, आप किसी से बात नहीं कर पाते, बहुत इंट्रोवर्ट है, सबसे पहली चीज़ आपको करनी है ग्रीटिंग। आप किसी से मिलते हैं नॉर्मल पर्सन से, आप पहले उन्हें ग्रीट करें। कोई प्रॉब्लम नहीं होती ग्रीट करने में। अगर आप नॉर्मल किसी से भी ग्रीट करते हैं तो ऐसा नहीं होगा कि आपको कन्वर्सेशन इनिशिएट करनी पड़ेगी। आप सिर्फ ग्रीट करेंगे उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप किसी से भी मिलें, किसी से भी नॉर्मल पर्सन से, स्ट्रेंजर से मिलें, आप उनको ग्रीट करिए। अगर आप किसी मेल पर्सन से मिलते हैं तो आप हैंडशेक करिए, और किसी भी फीमेल से करते हैं तो आप फीमेल से मिलते हैं तो हाई कर। मेक श्योर करना कि आप अपने स्कूल, कॉलेज, ऑफिस में ही सबको ग्रीटिंग करो और कहीं नहीं करो। ऐसे सिर्फ आपको कुछ दिन या कुछ हफ्ते आपको ऐसे ही करना है। सिर्फ एक चीज़ करनी है, वो है सिर्फ हैंडशेक और ग्रीटिंग। फिर जैसे जैसे आपको ये करने में आदत हो जाएगी, आप इससे कंफर्टेबल हो जाएंगे, फिर आप दूसरे स्टेप पे जाइएगा। दूसरा स्टेप रहेगा टाइमिंग या फिर एड्रेस पूछना। किसी भी आप स्ट्रेंजर से मिले तो आप उन्हें ग्रीटिंग करें पहले, फिर आप उनसे टाइम पूछ सकते हैं या एड्रेस पूछ सकते हैं। थोड़ी बहुत आपको कॉन्वर्सेशन इनिशिएट करनी पड़ेगी, कुछ भी टाइम, कुछ भी एड्रेस, कुछ भी कॉन्वर्सेशन छोटा सा जो कि ज़्यादा बड़ा ना हो। कोई भी आप क्वेश्चन जो कि आपको डाउट है आप उससे पूछ सकते हैं। बस आपको ये करना है कुछ हफ्ते, फिर आपको यही प्रोसेस फॉलो करनी है। फिर जब आप इस चीज़ में आप कॉन्फिडेंट हो जाए, आप किसी से भी एकदम रैंडमली कन्वर्सेशन स्टार्ट कर पाएँ बिना किसी डर के। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी से भी बात करने में। आप उनसे सिर्फ टाइमिंग पूछ सकते हैं, कुछ भी क्वेश्चन हो आप उनसे पूछ सकते हैं बिना किसी झिझक के, बिना किसी डाउट के, बिना किसी एंजाइटी फील हुए। ये दूसरा स्टेप है। फिर उसके बाद तीसरा स्टेप है, आपको फिर लोगों से कॉन्वर्सेशन इनिशिएट करनी पड़ेगी। सबसे बेस्ट चीज़ है कॉन्वर्सेशन इनिशिएट करने का कि आप किसी बड़े पर्सन से आप बात करें। क्योंकि क्या होता है, बड़ा पर्सन होगा तो आपसे अगर वो बात करेगा तो वो आपको हमेशा अच्छे ही रिप्लाई देगा, आपसे ज़्यादा बात करने की कोशिश करेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको बात करने में। आप उनसे कोई सा भी डाउट पूछ सकते हैं, कोई सा सवाल पूछ सकते हैं, उनके साथ बैठ सकते हैं। तो आपको मोस्टली ज़्यादातर अच्छी नॉलेज देंगे, कोशिश करेंगे आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करने की। क्योंकि जो कोई ओल्डर पर्सन होता है वो कोशिश करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हेल्प कर सके किसी यंगर पर्सन की। तो आप किसी ओल्डर पर्सन से बात कर सकते हैं। फिर जब आप इसमें फैमिलियर हो जाए ओल्डर पर्सन से ही बात करके, फिर आप यंगर पर्सन से ही बात कर सकते हैं। कोई आपसे छोटा सा एज वाला है, आप उनसे बात कर सकते हैं, आप अपना नॉलेज उनको शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे करते करते टाइम टू टाइम आप कुछ हफ्ते ये ट्राई करिएगा। फिर जब आप इसमें कंफर्टेबल हो जाए, फिर आप अपने एज वालों से बात करिएगा। आप इसमें इतने ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएंगे कि आप अपने एंड से अपने एज की किसी भी मेल या पर्सन, किसी पर्सन से बात कर पाएंगे।
आप उन रैंडम चीज़ पे कन्वर्सेशन इनिशिएट करिएगा। कोई सा भी डाउट, कोई सी भी चीज़ हो, आप उससे बात कर, जो इंटरेस्ट हो, जो आप दोनों के बीच का सेम इंटरेस्ट हो, आप उससे बात कर सकते हैं बहुत देर तक। कोई ऐसी चीज़ हो जिसके बारे में आपको कुछ पूछना, आप उनसे पूछ सकते हैं। एक चीज़ होती है, दूसरा पर्सन आपसे बात करता है, वो एक ही चीज़ पे डिपेंड करता है, कैसा फील करते हैं आपसे बात करने पे। अगर आप कुछ टेबल पे ला सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ जो कि उनके पास नहीं है, क्योंकि जब आप किसी स्ट्रेंजर से बात करते हैं तो उनको मतलब नहीं होता कि आप कैसे पर्सन हैं, उनको ये मतलब होता है कि आपसे बात करके उनको क्या चीज़ फील हो रही है। अगर आप अपनी बातों में कुछ सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा डाल सकते हैं, कुछ ऐसी नॉलेज उनको प्रोवाइड कर सकते हैं जो कि उन्हें कभी मालूम नहीं थी, या फिर कुछ ऐसी पॉइंट जो बहुत इंटरेस्टिंग हो, तो वो उनके लिए मैटर करता है। इसलिए आप जब भी किसी से बात करें, कोशिश करें कि ऐसे पॉइंट्स पे बात करने की जो बहुत इंटरेस्टिंग हो, कोई सेंस ऑफ ह्यूमर वाली बात कर सकती हैं, या कोई भी ऐसे नॉर्मल कन्वर्सेशन इनिशिएट कर पाएँ जिसमें बहुत इंटरेस्टिंग हो। तो उसके लिए आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए आपके दूसरी चीज़ों के बारे में, वर्ल्ड के बारे में, करंट सोशल मीडिया में जो अभी चल रहा है, जो करंट टाइम में बहुत मीम चलते हैं, आपको उनकी नॉलेज होनी चाहिए ताकि आप उस चीज़ पे डिस्कस कर पाओ, न्यू आइडियाज़ के बारे में डिस्कस। तो जितना हो सके आप कोशिश करो कि न्यू नॉलेज गेन कर सको, ताकि आप उनसे बात करते समय ब्लैंक आउट ना हो जाए, आपके पास कुछ बात करने की रहे ना, थोड़ी बहुत चीज़ें हों जिसके बारे में आप बात कर सको। फिर उसके बाद जब आप उनसे बात कर पाओगे, आप कंफर्टेबल हो गए, फिर आप फीमेल पे भी जा सकते हो, आप फीमेल से ही बात कर सकते हो। अब कोशिश करनी है आप ऐसा नॉर्मल बात कर रहे हो। प्रॉब्लम ये होती है कि हम ज़्यादा बात नहीं कर पाते, इसलिए हमें आइडिया नहीं होता कैसे बात करना है। लेकिन अगर आप जितने ज़्यादा उनसे बात करोगे, उतने ज़्यादा आप फैमिलियर होते आओगे, उतना ज़्यादा कंफर्टेबल होगे। आपको सिर्फ एज अ नॉर्मल पर्सन बात करनी है, और कोशिश करो जितने ज़्यादा हो सके बात करो। जितने ज़्यादा आप बात करोगे, उतने ज़्यादा आप बेटर होते आओगे स्किल में।